आगे चलिए, एक कोड में ये बना, ये आसान है। आए सी हो गया, चलिए +3 किया है। 12 नंबर देखिए तो, बी 33 है। सब बाहर वाला को जोड़ देना है, अब 5 से भाग दे देंगे, बीच वाला संख्या आ जाएगा। बाहर वाला को जोड़ के 5 से भाग आ जाएगा, बाहर वाला को जोड़ के 5 से भाग देने पर 33 आ रहा है, तो लीजिए हो गया 33। ठीक है, 13 नंबर बना। सभी संख्याओं को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। संख्या को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, अंक को ना। तो पहले लेंगे 271, 271, ठीक है 271। उसके बाद क्या लेंगे 346, उसके बाद क्या लेंगे 428, उसके बाद क्या लेंगे 732 और फिर 815। ठीक है, अब कह रहा है तो दाएं से दूसरे नंबर की संख्या के पहले अंक, तो दाएं से दूसरा नंबर का संख्या का पहला अंक 7 हुआ, पहला अंक, और तीसरे अंक को गुणा करने पे तीसरा अंक 2 हुआ, कितना होगा 7 दूनी 14 हो गया। आगे चलें, 14 बना, वही है, कॉमन मिला के काट के। नया पैटर्न का ही सवाल था, पूछा था, कौन सा, बी नंबर यानी 3, वही ना 3 है ना। आगे चलते हैं। अच्छा पढ़ लिए तो कितना जल्दी जल्दी बन रहा है, पहले हो गया रिवीजन वगैरह, तब तो आसान लग रहा है कि हाँ ऐसा बन जाएगा। शुरू में भारी लगता है कोई भी चीज़। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन, वाट की जगह पे क्या आएगा, क्या D 156, मेरे ख्याल से अंतर होगा, अंतरे है ना, अंतर होगा, अंतरे है। चलिए तो आगे चलते हैं। सात व्यक्ति BCDEFG और K एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 7 गो व्यक्ति हैं, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये लेफ्ट और ये राइट हो गया। अब कह रहा है B के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा सवाल पीछे बताए थे कि नहीं। B के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति। आगे कहा G के दाईं ओर केवल K बैठा है। अच्छा G के दाईं ओर केवल K बैठा है, G के दाईं ओर केवल कौन बैठेगा, K। G के दाईं ओर केवल K बैठा है। G और D के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो G यहाँ है, 1 2 3 को कर देंगे, D को यहाँ कर देंगे, GD के बीच केवल 3 व्यक्ति। आगे कहा कि CF के बाईं ओर किसी स्थान पर, तो कहा कि CF के बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन E के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, हो गया। अब कहा E और F के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो EF के बीच में 1 2 3 गो, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D, हो गया। आज 5 बजे शाम में साइंस का स्पेशल क्लास है, 5 गो टॉपिक खत्म होगा एक दिन में, ठीक है। सब लोग आइएगा, फ्री रहेगा, क्लास का कोई चार्ज नहीं लगता है, ऑफलाइन में होगा खाली। कहा X से Z से A C से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार U S F S से संबंधित है, PN किससे होगा। तो सब अपोजिट किया है नहीं, तो P का K और N का M, KM होगा। लीजिए हो गया, हाँ ये बनाए हैं जी। कहा A माइनस B का अर्थ A B का बेटा है, A प्लस B का अर्थ A B का भाई है, A गुणा B का अर्थ A B की पत्नी। सब में तो उल्टा चलना है, तो हम T से S से R, R से Q और Q से P जाएंगे। और Q का रिश्ता बताना है किस से, S से, यही ना। अब देखिए प्लस का मतलब क्या है, इसका भाई, तो ये पुरुष हुआ, इससे मतलब नहीं है, ये पुरुष है, बस इससे मतलब रखना है। अब गुणा का मतलब इसकी पत्नी, अब भागा का मतलब पत्नी का पिता ससुर, तो ससुर का मतलब पत्नी का पिता, ऑप्शन नंबर C हो गया ना। आगे बढ़े, 19 नंबर देखिएगा, पजल का क्वेश्चन है लेकिन रहता आसान है।
कहा कि 7 बक्से, कै गो बक्सा? 7 गो। ABCDEFG एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हो। तो 7 गो डिब्बा एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, तो अब कौन कहाँ रखा है पता करना पड़ेगा। कहा डी को सबसे नीचे से 3 नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6 7। कहा डी को सबसे नीचे से 3 नंबर पे, तो सबसे नीचे से 3 नंबर पे किसको? डी को। डी को सबसे नीचे से 3 नंबर पर, ठीक है। डी को कहाँ रखना है? सबसे नीचे से 3 नंबर पे। आगे कहा एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा। अच्छा, एफ और ए के बीच में केवल एक बक्सा असो रखा सकता है। एफ को नीचे, ए को ऊपर भी रख के रख सकते हैं, ठीक है। अब कहा जी और ई के बीच केवल 3 बक्सा। अच्छा, जी और ई के बीच में 3 बक्सा रखा हुआ है, तो कहाँ रखा हुआ है नहीं पता, नहीं ना पता है। कहा बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। अच्छा, बी को कहाँ रखा गया है? एफ के ठीक है ऊपर। कहाँ होगा ये भी नहीं पता है। कहा ई को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। अच्छा, ई को रखा गया है डी के ऊपर किसी स्थान पर। देखिए, ई को डी के ऊपर अगर यहाँ रख दीजिएगा तो बीच में ऊपर हूँ 3 गो नहीं होगा, नीचे हूँ 3 गो नहीं होगा। यहाँ रख दीजिएगा तो ऊपरे तो नहीं होगा, बीच में 1 2 3 गो हो सकता है नहीं। तो हम ई को एक बार यहाँ रख के देखते हैं। ई को यहाँ रखेंगे, नीचे 3 गो करेंगे, जी सबसे नीचे आएगा। अब देखिए ये हो गया। अब ए और एफ के बीच में एगो, ठीक है। ए एफ के बीच में एगो, तो एफ को यहाँ कर देते हैं, ए को यहाँ कर देंगे, तो ए एफ के बीच में एगो आ जाएगा ई, बी को एफ के ठीक ऊपर रख देंगे, ये भी हो गया। एगो कौन बच गया? सी। सी को यहाँ रखेंगे ना। अब सवाल में कहा ई और सी के बीच कितने बक्से रखे गए हैं? तो 2 गो। कौन कौन? ए डी। तो ए डी रखेंगे 2 गो, तो आंसर मार देंगे डी। छापिए इसको। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया है? इसका आंसर बताइए। एक आया है? सबका यही आया है कि नहीं आया है? आ गया है? कहाँ तक पहुँच गए? 27 तक हैं? दूसरा क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन बताना है। ये वाला क्या दिक्कत है? आप लोग को बार बार यही लग रहा है दोनों के बीच में कह रहा है। आप ये दोनों के बीच में देख रहे हैं ये अक्षर को, वो नहीं पूछ रहा है। दाएं से पहले शब्द के दूसरा अक्षर, तो दाएं से पहला शब्द के दूसरा अक्षर हुआ पी, और बाएं से पहले शब्द के दूसरा अक्षर हुआ डब्लू। दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं वो कहता ना, जो आप निकाल रहे हैं, तो वहाँ तत्व लिखता, कितने तत्व हैं, एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं, वो अक्षर कहा। अच्छा, ABCD न है वहाँ पे। अगर यहीं पर 1 2 3 चाहे सिंबल उम्बल रहता तब वैसे गिनते, उस हिसाब से यही आंसर होगा। आप लोग आए, आप समझिए नहीं हम क्या कह रहे हैं। P और W के बीच ABCD जो होता है, इसके बीच का अंतर निकालना है, और आप यहाँ पे ई बीच के अंतर, ई अक्षरवा सबको बता रहे हैं। ये अक्षरवा को नहीं बताना है, ये अक्षर पूछता तो तत्व लिखता, ABCD का अक्षर बताना है, समझे? हाँ, और बोलिए, और कोई डाउट? 27 तक हो गया। कल 28 29 30 31 ऐसे ही करके आराम से सारा का सारा पढ़ लेना है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। आज यहीं तक रखे ना, यहीं तक ना, 2 गो हो गया, छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा जान देने से क्या फ़ायदा है। चलते हैं तब।